व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज चैनल और हमारे साथ हैं एडवोकेट विक्रांत सिंह। आज हम बिसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, जो जिला कठुआ में पाई जाती है और एक हिस्टोरिक जगह है बिसोली। यहाँ की पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिला है, उसके साथ साथ यहाँ के हिस्टोरिक महल, राजाओं के महल, रानी तालाब, यहाँ सभ्यता और धरोहर की जो अगर बात करें तो बहुत ही एंशिएंट और कदीमी है। वेलकम एडवोकेट साहब। थैंक यू सर, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है? आप भी, हम देखते हैं कि दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों के मुद्दों को उजागर करते हैं, जो एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं उनकी गुहार लगाते हैं कि क्यों नहीं आउटरीच कर रहे। 21वीं सदी है, डिजिटल इंडिया है और बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च हुई हैं। विकसित जम्मू कश्मीर की बात की गई, तो क्या कुछ बदलाव हुआ है बिसोली में आज तक? देखो, बसोली में लेटेस्ट जो प्रेजेंट टाइम है उसके हिसाब से बोलूँगा, जहाँ पे मेन जो इशू है, हमें चाहिए बसोली डिस्ट्रिक्ट। बसोली डिस्ट्रिक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट तहसील थी और इसमें से ही को 5-6 जो तहसीलें सब इसमें से निकली हुई। और यहाँ जो मुंसिफ कोड है ये 1957 का है। आप हिसाब लगा लो कि जब हम जुड़े JNK के साथ, तब से हमारा ये सिस्टम सेटअप है। तो फिर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुई सर? वो तो इसी हाल में दिख रहे हैं। वही जो मेन जो इशू है, अगर इसी में से 6 तहसीलें या निकली है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, बाकी टाइम के साथ प्रोसेस के साथ काम हुए हैं। और कुछ बड़े काम, जैसे हमारा यहाँ से ले लीजिए, आप रोड का ले लीजिए, महानपुर से बसोली तक रोड लीजिए, उसका भी टेंडर जो है मैंने रिसेंटली चेक किया था, वो हो गया है पिछले साल का ही। बट मैं उस भाषण को भी देखता हूँ जो हमारे नितिन गडकरी जी ने 2014 में दिया था लखनपुर में आके, कि हम वहाँ से लेके डोडा तक 4 लेन करेंगे। मैं आज तक वो डेट को याद करता हूँ और आज मेरे पास कटिंग भी है उसकी, अगर आपको चाहिए होगी। आज 2025 है और वो 2014 था। यहाँ पे सरकार बीजेपी की रही। मैं ये बोलता हूँ बार बार, मेरे किसी के साथ या पार्टी के साथ कोई पर्सनल शादी नहीं की है और ना ही किसी के साथ मैं ज़्यादा बैर विरोधी हूँ, पर ये सच है, उसको बोलना हमारा हक है। मैं ये बोलता हूँ कि 2014 से लेकर आज तक यहाँ पे बीजेपी की ही रूलिंग रही। MP यहाँ के बीजेपी के रहे, MLA यहाँ के बीजेपी के रहे, वो टोटली फेल रहे ये रोड बनाने के लिए और डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए। और आज भी 2014 से लेकर अभी नया सेंसस होगा 26 में, तो आज के जो MLA साहब है, मेरी उनसे बार बार थ्रू मीडिया या कहीं मीटिंग हो तो मेरी यही गुजारिश रहती है कि हमारा प्राइमरी बेस के ऊपर जो मेन जो काम है उसको डिस्ट्रिक्ट बनाइए, बाकी लोग खुद डेवलपमेंट करा लेंगे। जो करंट MLA है, मैंने देखा कि वो गुस्सा भी जल्दी करते हैं और लोगों को कड़ा प्रहार करते हैं जब लोग उनसे एसेंशियल सर्विसेज की मांग करते हैं। जैसे रिसेंटली हमने पानी की मांग को भी देखा तो बड़े आग भगोला हो गए थे और बड़ा वायरल हो गया था उनका वीडियो। ये जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए? नहीं, एज पर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है हमारा, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो जहाँ पे MLA जिस एक्ट के थ्रू चुने जाते हैं, उस एक्ट में भी क्लियर लिखा है कि किस तरीके से आपको वोटर को डील करना है। और अगर कोई वोटर के साथ मिस हैपनिंग करता है या इस तरीके से वर्डिंग यूज करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो हम भी आपके ही कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी हैं, हमें इग्नोर नहीं किया जाए। अगर आपको किसी ने वोट नहीं दिया है उसको भी आपको कंसीडर करना है, जिसने आपको नहीं दिया है उसको भी आपको कंसीडर करना है। तो नहीं है कि जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको पानी भी नहीं मिलेगा और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी? नहीं, ये टाइम के साथ वो सीख जाएंगे और मैं चाहता हूं कि अपने इस एडमेंट बिहेवियर को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम अपोजिशन में थे और जब इनके खिलाफ जब इलेक्शन लड़ी, मैं चौधरी लाल सिंह जी के साथ चला और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं एक ऐसे लीडर के साथ चला हूं जिस बंदे को पूरा जम्मू कश्मीर जानता है और वो जम्मू के हक के बारे में बात करता है, तो हमें उसमें गर्व था। पर आज की जो सिचुएशन है, हम लास्ट 2 दिन पहले की बात करूंगा, मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरे घर के नीचे वहां पर खड्डे पड़े हुए थे और वो आज से नहीं पड़े हैं, वो 4-5 साल से पड़े थे, पुराने लीडरों के टाइम से वो ऐसा ही रोड है। तो हमारा ये नहीं बनता कि सिर्फ हम ब्लेम करेंगे कि हर बार इनके मैं भाषण देखता हूँ बार बार यही यूज करते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य रहा, 40 साल 50 साल 70 साल उनके राशन कार्ड नहीं थे, ये नहीं थे। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे, आपको लोगों ने चांस दिया है, आपको बीजेपी ने चांस दिया है, आपको मोदी की लहर से आप बने हो और अगर आपको मौका मिला है तो यू हैव टू परफॉर्म वेल। उन लोगों से आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, अगर मैं पर्सनली, मेरे को ये भी सुनने को आता है कि वो 2-3 मैंने वीडियो डाली है उससे बड़े नाराज है। मैं उनसे बोला हूँ नाराजगी आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपसे उम्मीदें रखी हैं। अगर आप MLA बने हो तो आपको एक गवर्नमेंट पे देती है और उस पे के चलते आपको एक लाइबिलिटी है बसोली की 5 साल के लिए, और लाइबिलिटी के हिसाब से आपको हर एक काम करना पड़ेगा बीइंग ए नुमाइंदा।
हमें फिर बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। इनके जो ऑफिस है जहाँ पे ये रह रहे हैं अभी, ये वार्ड नंबर हमारे म्यूनसिपैलिटी में पड़ता है, वहाँ का सिनेरियो देखोगे आप जाकर, वहाँ पे खड्डे पड़े हैं। मैं तो कहता हूं कि खुद एमएलए साहब को अपने पर्सनल जेब से खर्चा करके, जहाँ अगर नहीं है तो हम डाल देंगे पैसा, तो वहां पे सीमेंटेड बिछा दें। मैंने आज एडीसी साहब से बात की है, एडीसी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया और वहां पे जेई साहब को भी बुलाया, उन्होंने कहा कि विद इन द 2 डेज हम उसको फुलफिल कर देंगे। पर ये मैं देख रहा हूं कि ये एमएलए साहब को भी दिख रहा था, और इसके रिगार्डिंग हमारी मीटिंग हुई थी रायपुर सभा में, वहां पे उन्होंने बोला था कि जब भी इसका फरवरी महीना खत्म होगा तो ये सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। पर वो साफ नहीं हुआ। अब हम किस तरीके से घर तक बैठते रहेंगे? हमारे से नहीं बैठा जाता। जो बैठते होंगे उन लोगों ने कुछ पर्सनल बेनिफिट लेना होगा, जहाँ वो कुछ अपने पर्पस के लिए चलते होंगे, वो सामने नहीं आते। पर मेरा ये काम है, मुझको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहिए। एडवोकेट साहब, अगर बिसोली की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट तो दिखती नहीं है। हम सदियों से वो रोड देख रहे हैं, बिसोली से महानपुर वही डांस होते हुए अभी भी चल रहे हैं, हम खड्डे वहीं पे हैं। और इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो बहुत ही बुरा हाल है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो फाउल स्मेल हर जगह आ रही है, और मच्छरों का हब है, कम्युनिकेबल डिजीज का हब है, यहाँ पे बन चुका है, और बहुत ही खस्ता हालत है। क्या कुछ बदलाव हुआ है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें ओवरऑल कम्युनिटी के लिए? या ब्यूटिफिकेशन हुई हो, या रिवर फ्रंट रोड बना हो, टूरिस्ट एरिया है यहाँ पे, रंजीत सागर डैम है यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, ये क्रूज की बात करते हैं, हम क्रूज चलाएंगे, क्या है, कहाँ है ये सब कुछ? देखिए, कुछ वीकनेसेस जो होती हैं ये हमारी लोगों की वीकनेसेस होती हैं। अगर जिसको आप टाइम देते हो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए, तो जैसे आप अपने बनी की एग्जांपल देखिए, मेरे को बेस्ट एग्जांपल लगती है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। वो हर 5 साल के बाद वो टेन्योर रखते हैं चेंजिंग, उससे कंपटीशन रहता है लीडरों में कि हमने कुछ हटके करना है और बेहतर करना है। पर यहाँ पे ये थोड़ा मैं सिस्टम देखता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है कि लंबे टेन्योर के लिए, और होता प्रैक्टिकली में होता भी होगा कुछ, पर जो मेजर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, वो नहीं हुई है। वो सही बात है कि महानपुर से लेके बसोली तक नहीं हुआ है, पर मैं यही भी बात बोलता हूँ, इसी कारण ही जो पुराने लीडर थे उनको चेंज किया और जनता ने इनको चुना। चेंज क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल कैपिटलिज्म है, या कोई ठेकेदार जो है वो सौदा करते हैं वोटर्स का, या शराब चलती है, पैसा चलता है। जैसे अभी बिलावर में लास्ट इलेक्शन रिसेंटली हुई, वहाँ कपड़े दिए गए लोगों को, बनैने दी गई, छतरियां दी गई, तेल और कुछ चीजें दी गई। मैं इसके लिए बोलूंगा ये बात कि इलेक्शन में ऐसा होना चाहिए। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये नहीं ना होना चाहिए कि आप खरीदो हार्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिराते हैं। वो उसमें जो एक्ट है ना, उसमें क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसमें तो फिर कंप्रोमाइज्ड है इलेक्शन कमीशन। उसमें तो बिल्कुल है, उसमें तो क्लियर लिखा है कि आप अपने मस्जिद का भी यूज नहीं कर सकते। वो तो तगड़ा हो रहा है। पर इस इलेक्शन में क्या ये धार्मिक नारा भी चल रहा है इलेक्शन में। 2014 से यही चल रहा है हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर में जो 28 एमएलए बने। आप खुद बताइए मेरे को कि जो 28 एमएलए बीजेपी के बने, आप सिचुएशन देख लो। यहाँ पे 370 टूटा, किसको बेनिफिट मिला? किसी को नहीं मिला। हमें उल्टा नुकसान हुआ। फिर भी लोगों ने फेवर किया कि चलो कुछ फायदा होगा, फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बार बार स्कैम हुए, और हर एक चीज जो हमारे पे टैक्स इम्पोज किए गए अननेसेसरी, जो टोल टैक्स वगैरह, और शराबों के ठेके इतने खोले गए जहां पर, और इतना नुकसान जम्मू का हुआ, जम्मू रीजन का। फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्यों वोट दी? ओनली बिकॉज ऑफ हिंदू माइंडसेट की वजह से। पर उनको ये समझ नहीं आ रही है कि आप एक उन पार्टियों को देख रहे हो जो एक सेंटर की सोच को लेकर चल रहे हैं, और वो अपने लोगों को ही यहाँ पे ला रहे हैं। आज देखो तो 28 एमएलए हैं, या एनसी की सरकार है, पर इसमें जो यूटी बनी है और यहाँ पे जो गवर्नर साहब हैं, ये किसकी इन्वॉल्वमेंट है? आप देखो कि यहाँ पे कितने डोमिसाइल बने, नियर वो 82,000 के लगभग डोमिसाइल आउटसाइडर के बने। तो ये किसकी वजह से आए? ये तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है एडवोकेट साहब। राजा जी ने बड़ी अच्छी सोच के साथ जो हमारे लिए शील्ड रखी थी, वो बहुत अच्छी थी। राजा साहब ने ये लाया था 370, ये कोई कश्मीरी जमातों ने, कश्मीरों ने थोड़ी लाया था। ये एक सोचने की बात है उन अंधभक्तों के लिए। जो बीजेपी के लीडर्स हैं या जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनके ऑफिस में जाओगे आप तो वहां पे देखना, कभी भी मैंने मीडिया में देखा है, हमारे महाराजा पूजने जो है उनकी वहां पे पिक्चर होती है पीछे, पर उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। अगर उनकी गाइडलाइन पे आप चलो ना, वो इक्वालिटी को लेकर चलते थे। और जो एग्जाम्पल है जहाँ पे बकरी और शेर जो था वो कट्ठे जहाँ पे पानी पे, उसके पीछे एक मोटिव था। उस पिक्चर के पीछे मोटिव है कि जम्मू में मिसाल थी किस तरीके से बराबरी के साथ चलना है, और उसने हर मस्जिद को, हर कास्ट को इक्वलिटी के साथ देखा था। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने हमारी जुड़े हम देश के साथ, तो हमें एक स्पेशल प्रिविलेज दिया कि आपकी
जो यहाँ के पहाड़ हैं या जहाँ की नौकरियां हैं या जहाँ का जो कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और सिमिलर 371 में है, आप कोई कम से कम जे तक जो है, ए से लेके जे तक जो हमारे क्लास आती है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इवन की गुजरात भी है, और वहाँ पे स्पेशल लॉज है। तो उन्हीं लॉज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, वो किया था 370 में। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर लगता है कि बीजेपी वालों को कि 370 के साथ एलर्जी है, तो मैं बोलता हूँ कि 371 दे दे हमें, 371 के दे दे हमें, उसमें हमें जितने भी स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे थे वो हमें दे दे। क्योंकि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, आप खुद देख लीजिए, जो अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट निकली है उसमें जनरल का आप हिसाब देख लो, जो अदर कैटेगरी है उनको लड़ा रहे हैं, जनरल को लड़ा रहे हैं, और आप उनका बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया है और हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा जिस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता था। अगर आप बाहर की जो हायर ऑफिसर हैं वो भी बाहर के लग रहे हैं, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में भी जो वाइस चांसलर है वो भी सारे के बाहर के लग रहे हैं। हमारे मिल क्या रहा है, और हमारा जो माता वैष्णो देवी का जो सारा फंड है वो सारा सेंटर को जा रहा है, हमें मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हमें सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है मस्जिद के नाम पर, वो गलत बात है। उसको जितना आप एक्सप्लॉइटेशन करेंगे वो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। बाकी जो डेवलपमेंट करनी चाहिए सरकार को, जिसके लिए हम चुनते हैं, अपना वोट देते हैं, उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। और जो मैं दोबारा अपनी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर आऊंगा, जहाँ पे अभी वोट मांगे गए कि हमारे जो लीडरान थे ये बाहर के थे, ये पुराने थे या कुछ भी थे, मैं ये बोलता हूँ मोदी जी भी तो गुजरात के थे। आप लोग जो है मोदी जी को देख के वोट दे रहे थे, हम तो चल रहे थे कि हमारा लीडर जो है जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, इवन की वो चाहे कठुआ से रहते हैं, जहाँ पे वो कम से कम भी 35 साल रहे हैं, तो पहले भी तो जीते, पहले लोगों को नहीं सोचा ही। अब मोदी जी अगर गुजरात के हैं तो हमारे एमएलए साहब जो थे, हमारे मिनिस्टर थे चौधरी लाल सिंह थे, वो तो कठुआ के थे, वो तो पास के थे, और हमारे बच्चे बच्चे को जानते हैं। तो मैं ये गलत किया है लोगों ने, चलो चूज किया है। अब अगर इनको मिल भी गई है, अगर बीजेपी को, तो इसीलिए मिली है कि कुछ हमारी अगर वीकनेसेस रही होंगी तो उनको अगर ठीक करना है, तो शायद लोगों ने भरोसा जताया कि यहाँ के अगर लोकल हैं, और लोगों में ये था कि नहीं बाहर के हैं या कुछ ऐसा वैसा है, और पर ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने अपने पूरा देखा, मुझे यही लगा कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति के पीछे जो हिंदू मुस्लिम जो जहाँ पे इंजेक्शन जो लगाया जा रहा है पूरी हमारी, इंजेक्शन लगाने वाले भी बहुत पावरफुल है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार जो है इसको ये मैनिपुलेट कर रहा है हर जगह, और एक नफरत का जहर जो है घोल दिया है सोसाइटी में कि भाई पॉलिटिक्स में भी धर्म चलेगा, हर जगह धार्मिक नारा चलेगा। बस गुमराह करके रखा है, डेवलपमेंट जाए बाहर में, नौकरी जाए बाहर में, हेल्थ मेंटेनेंस जाए बाहर में, रिसोर्सेज है हमारे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठेकेदार बिठाए जा रहे हैं। और स्टेटहुड क्यों नहीं मिल रहा एडवोकेट साहब, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या भ्रष्टाचार को लेकर नहीं मिल रहा है कि इनका लोगों का भ्रष्टाचार जो है वो सामने आएगा? देखो, मैं जहां तक रही आरएसएस की बात, जहाँ कुछ ऐसी तंजीम के बारे में, उस पर ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नाराज होते हैं? नहीं, नाराज की नहीं बात है, वो अपना एक माइंडसेट है, देश के लिए क्या कर रहे हैं वो एक अपना देश के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो पोलराइजेशन है। मैं आ रहा हूँ उसकी बात के ऊपर ही आ रहा हूँ। वो जो बना है ये संघ, ये आज से नहीं बना है, ये अंग्रेजों के टाइम से बना है। ब्रिटिश इंडिया, आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस। आप उस चीज को देखेंगे, जब अब की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का कहा था अब यहाँ पे राज करो और पावर दे दो हमें। बिल्कुल। पर जो हमारी जैसे सोच वाले लोग थे वो ये कहते थे कि हमें पूरा देश आजाद चाहिए और हमारा अपना राज चाहिए। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक सौदागर है समाज के, देश के भी। देखो ना, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना नजरिया एविडेंट है सर, हिस्ट्री है। और इसके साथ ही मैं काउंटर करना चाहता हूँ कि और भी तंजीमों के लोग चले हैं, जैसे राष्ट्रवादी बनाते हैं सो कॉल्ड। वो चीज गलत है। जो भी अगर देश के लिए, देश के हित में अगर कोई कर रहा है वो चीज सही है, पर अगर कोई एक दूसरे के साथ अगर किसी की लड़ाई लगवाता है या किसी एक्सप्लॉइटेशन में इन्वॉल्व होता है तो मैं उसको बोलूंगा गलत है। पर मैं दोनों तंजीमें, चाहे आरएसएस हो या कोई मुस्लिम की कोई लीग हो या फिर एक और आ जाए जो सिखों की है, ये अपनी अपनी है, इनकी अपनी सोच है। मैं ये बोलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर आप कुछ भी करो, पर देश की जो एक एकता है उसको खराब ना करें। क्योंकि हम जब से बचपन से हमने मुस्लिम भी देखा है, सिख भी देखा है, और ईसाई भी देखा है, और हिंदू भी देखा है, और इसी हिसाब से हमने मरना है। तो मेरी सोच ये है कि अगर हम सभी को रिस्पेक्ट देंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे, तो वो सब कुछ ठीक रहेगा। सर, देश जो है वो धर्म से चलेगा या संविधान से? देखो, संविधान से ही चलेगा, ये तो सबको पता है, संविधान के साथ ही चलेगा। और जो हल्फनामा ये लेते हैं हमारे जितने भी पार्लियामेंट में ले लीजिए या असेंबली में ले लीजिए, ये तो असेंबली में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर उसके ऊपर ही लेंगे। तो इसलिए ये बात तो सिर्फ बोलने के लिए है। मैं ये बोलता हूँ कि जो भी अपना अपना
सिस्टम जिस तरीके से चलाते हैं वो अपनी सोच होती है उनकी, पर मेरी अपनी सोच है। मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इंसानियत की पूजा करता हूँ। मेरी अपनी एक एनजीओ भी है जिसका नाम है लोक कल्याण संघर्ष मोर्चा। जिसमें लोगों की बात उठाते थे हम, और आज भी चल रही है। आज भी हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता है। और कुछ चाहे उसमें चाहे हमारे पार्टी वाले नाराज हो, जहाँ बीजेपी वाले नाराज हो, जहाँ उनके लीडर नाराज हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ चाहिए कि मेरी बसोली की तरक्की होना चाहिए। हमारे बसोली में भी बहुत नशा हो गया है, पुलिस भी कर रही है काम, लोग पागल हो गए हैं। और शराबों की आप पूछो ही नहीं। एक ठेका था, एक डिस्टेंट एरिया में खुला था जहाँ पे लोगों की आबादी कम थी, उसको उठाकर सिर्फ पर्सनल चंद किराए के लिए आप लोगों के बीच में ले गए उसको। और वहां पर छोटे मंदिर भी हैं और पब्लिक भी है, वुमेन्स वहां पे काम भी करती है, सब कुछ आए जाता वहां पे चलता रहता है। वहां पे खुल गया। अब कैसे खुल गया, क्यों खुल गया, वो लोगों को भी शर्म चाहिए, वहां के रहने वालों को, उनको भी स्टैंड होना चाहिए। इंसानियत के नाते आप चलोगे तो आपको तकलीफ मिलेगी, क्योंकि हमने कोई लीडरी जब करनी होगी अपने ठाड़ के साथ करेंगे, किसी को पूछ के नहीं करेंगे। एमएलए साहब ने इलेक्शन लड़ी, हम भी जब लड़ेंगे तो ठोक के लड़ेंगे।